नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह नेथल ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और 2 दिन जो वीडियो नहीं डाले उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। जैसे कि आप देखेंगे तो आवाज़ में थोड़ा आपको सुनने में थोड़ी सा ऐसा लगेगा, लेकिन उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। और आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक क्विज़ लेके, जिसमें मैंने कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चन में एक शब्द को सिमिलरली 4-5 क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से यूज करके आपको समझाने की कि एक ही शब्द का एग्जामिनर किस प्रकार से प्रयोग करता है और किस प्रकार से एक ही शब्द जो है अलग अलग स्थान पे आकर के हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग टाइप्स को समझाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की आज की क्विज़। और ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो मैंने वर्ड लिया है फर्स्ट टाइम वो है मेक ए सेंटेंस इन विच द वर्ड नियर इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। आपको ये बताना है कि एडजेक्टिव की तरह नियर का यूज़ कहाँ हुआ है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम अभी तक ये पढ़े हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखते हैं तो हमें ये पाते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, और कंजक्शन। हम ये देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आज 8 प्रकार के होते हैं और उन्हीं 8 प्रकार में से एडजेक्टिव भी एक प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ हमने देखा एडजेक्टिव के बारे में पूछा है तो हमें वही ऑप्शन चुनना है जो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव अगर हम एक्सप्लेन करें तो एडजेक्टिव उसे कहते हैं जिसको हिंदी में हम अगर बोलें तो विशेषण। और विशेषण क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें या विशेषता बताएं, या नाउन और प्रोनाउन के लिए कोई वर्ड उनको मॉडिफाई करें। किसको? नाउन और प्रोनाउन को, वही एडजेक्टिव होगा। तो एक एक ऑप्शन हम देखते हैं। अरविंद इज़ माई नियर रिलेशन। यहाँ पर नियर जो वर्ड है वो रिलेशन प्लस अरविंद को डिस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यही जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होता है। तो यही एडजेक्टिव है और यही हमारा राइट ऑप्शन है। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि क्या गलती की है उसमें। वर्बली मैं आपको समझा रहा हूँ। द एग्जामिनेशन इज ड्राइंग नियर। यहाँ पर ड्राइंग की विशेषता नियर बता रहा है, इट मीन्स ये एडवर्ब है। द एग्जामिनेशन ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इट मीन्स इसका कोई यूज़ नहीं है। तो हिज होम इज़ नियर द कॉलेज। यहाँ पर नियर जो वर्ड है एज ए, यहाँ जो नियर वर्ड है वो एज ए प्रपोजिशन काम में आया है, क्योंकि ये संबंध बता रहा है किसके? होम और कॉलेज के बीच में। ठीक है, तो जो होम और कॉलेज के बीच में संबंध बता रहा है ये, तो वो तो प्रपोजिशन कहलाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए नंबर। अरविंद इज़ माई नियर रिलेशन। यहाँ पर नियर जो वर्ड है वो एज ए एडजेक्टिव काम में आया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेक ए सेंटेंस इन विच द वर्ड नियर इज यूज एज एडवर्ब। नियर शब्द का प्रयोग कहाँ पर एडवर्ब की तरह किया गया है? तो एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, वर्ब को डिस्क्राइब करे, या यूँ कहे कि वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द ही एडवर्ब है। तो वर्ब को और ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए, वर्ब को और ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है, जहाँ पर नियर का यूज़ वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हुआ, वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो हमने यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में देखा तो पता लगा कि नियर जो वर्ड है वो अरविंद और रिलेशन को मॉडिफाई कर रहा है, या यूँ कहे कि डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो तो एडजेक्टिव होता है।
यहाँ हमने देखा कि ड्राइंग नियर मतलब द एग्जामिनेशन इज ड्राइंग नियर, परीक्षाएं पास आ रही है। किधर आ रही है? पास आ रही है। पास मतलब आना एक वर्ब है और पास की अपनी तरफ आना इस मतलब है ड्राइंग। नियर जो वर्ड है वो ड्राइंग को मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब है हमारा आप जो आंसर होगा वो यही है, क्योंकि एडवर्ब पूछा है और एडवर्ब यहाँ पे ही यूज़ हुआ है। लेकिन फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन क्या बता रहा है कि द एग्जामिनेशन इज़ नियर। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन वर्ड है वो नियर पास आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे जो नियर वर्ड है वो एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। और इस वाले सेंटेंस में हम देखते हैं कि दो अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट को के लिए अगर के संबंध के लिए अगर कोई काम में आता है तो वो है प्रपोजिशन, और यहाँ पे ये प्रपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है। तो देखते हैं इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये बी नंबर है वो इसका एकदम राइट ऑप्शन होगा। बी नंबर है द एग्जामिनेशन इज ड्राइंग नियर। यहाँ पर जो नियर वर्ड है वो एज ए एडवर्ब काम आया। और हम देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, इन मैक ए सेंटेंस इन विच द वर्ड नियर इज यूज्ड एज अ वर्ब की तरह जहाँ पे नियर का यूज़ हुआ है वो कौन सा ऑप्शन है। तो आपने देख रहे हैं कि अरविंद और रिलेशन के बीच में संबंध बताने का काम कर रहा है, नाउन के बीच में संबंध बताने का काम कर रहा है, वो तो हो गया एडजेक्टिव। और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वो हो गया एडवर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आया है मेन वर्ब। दो अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में संबंध बताने का काम कर रहा है प्रपोजिशन। यहाँ हमने देखा वर्ब पूछ रहे हैं, तो वर्ब की तरह ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। सी द एग्जामिनेशन इज नियर। यहाँ पे नियर जो वर्ड है वो एज ए वर्ब काम में है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि वेयर इज द वर्ड नियर इज यूज एज ए प्रीपोजिशन। प्रपोजिशन की तरह प्रपोजिशन के रूप में नियर शब्द को कहाँ पे यूज़ किया है। मैंने अच्छी तरीके से एक ही वर्ड को अलग अलग यूज़ कैसे किया जाता है वो आपको समझाने का प्रयास किया है। आपकी इसके संबंध में क्या राय है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अरविंद जो है नाउन है, रिलेशन भी एक नाउन है, और नियर जो है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इट मीन्स ये एडजेक्टिव। एग्जामिनेशन जो है ड्राइंग नियर, ड्राइंग को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो नियर कर रहा है, इट मीन्स ये एडवर्ब। एग्जामिनेशन इज नियरिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नियर आया है तो इट मीन्स ये वर्ब। हिज होम इज नियर द कॉलेज, दो अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में या ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पर प्रपोजिशन। यहाँ पे नियर जो है वो एक एज ए प्रपोजिशन यूज हुआ। ठीक है, तो हमसे प्रपोजिशन पूछा गया है तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। देखते हैं राइट ऑप्शन क्या होगा। डी, हिज होम इज नियर द कॉलेज। यहाँ पे जो नियर जो वर्ड है वो एज ए प्रपोजिशन यूज हुआ। अगला क्वेश्चन है मेक ए सेंटेंस इन विच द वर्ड नो इज यूज एज ए नाउन। नाउन की तरह जहाँ पे नो यूज़ हुआ है वो हमें पहचानना है। तो नाउन की तरह नो यूज़ कहाँ पर हुआ है? डू नोट से नो, ना मत कहो। क्या मत कहो? ना मत कहो। ना मतलब नाम मत। नो जो वर्ड है वो एज ए नेम यूज़ हुआ है, और नेम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा कि नो जो वर्ड है वो एज ए नाउन यूज़ हुआ है। नो मेन, यहाँ पे मेन के लिए नो वर्ड यूज हुआ है, तो इट मीन्स नाउन के लिए नो वर्ड आया, इट मीन्स ये एडजेक्टिव। ठीक है, ही इज नो मोर इन द वर्ड। मोर वर्ड के लिए यहाँ पे नो आया है, इट मीन्स ये एडवर्ब।
चलते हैं राइट आंसर की तरफ। जो हमारा राइट आंसर होगा वो है डी। डी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नो जो वर्ड है वो एज ए नाउन की तरह यूज़ हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, मेक ए सेंटेंस इन विच द वर्ड नो इज यूज एज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरह नो का यूज़ कहाँ किया गया है? एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो डिस्क्राइब करें किसको? नाउन अथवा प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करें वही एडजेक्टिव होता है। तो नाउन और प्रोनाउन को जहाँ पे यहाँ पे तो देखा कि नो एज ए नेम यूज हुआ है, नेम का मतलब होता है नाउन। यहाँ पर नो मैन को डिस्क्राइब कर रहा है नाउन, इट मीन्स ये जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, यही एडजेक्टिव है। और नो जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, ये एडवर्ब हम कह सकते। राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। यहाँ पर मैन को जो है वो नो वर्ड यूज डिस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि नो जो है वो एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन है हमारा, मेक ए सेंटेंस इन विच द वर्ड नो इज यूज एज एडवर्ब। एडवर्ब की तरह नो का यूज कहाँ हुआ है? तो यहाँ हमने देखा नाउन की तरह हुआ है, यहाँ हमने देखा एडजेक्टिव की तरह हुआ है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एडवर्ब की तरह हुआ है। क्यों हुआ एडवर्ब की तरह? क्योंकि एडवर्ब क्या होती है? जो वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब को मॉडिफाई करे या कहे कि वर्ब की विशेषता बताता है, कोई जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है? तो यहाँ पे मोर वर्ड जो है उसकी विशेषता बता रहा है नो, तो इट मीन्स ये एडवर्ब है, और इसका राइट आंसर भी होगा सी नंबर, क्योंकि नो जो वर्ड है वो मोर वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये हमारे लिए एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है, मेक ए सेंटेंस इन विच द वर्ड ओनली इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। हमने इतनी जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसमें ये तो सीख ही लिया है कि एडजेक्टिव क्या होता है, और एडजेक्टिव कहते हैं नाउन या कहे कि प्रोनाउन, नाउन अथवा प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है या कहे कि उनको डिस्क्राइब करने का काम करता है, वही एडजेक्टिव होता है। जो नाउन अथवा प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होता है। और नाउन और प्रोनाउन को कौन डिस्क्राइब करे? विनोद इज द ओनली सन, सन एंड विनोद दोनों को डिस्क्राइब कर रहा है। ओनली जो वर्ड है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इट मीन्स हमारा राइट आंसर होगा वो यही है, क्योंकि एडजेक्टिव के बारे में पूछा है और यही लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5 है, एज ए डिटर्मिनर, या यूँ कहें कि ओनली जो वर्ड है वो 5 के लिए यूज़ हुआ है, तो ये एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ। डू एज यू लाइक, डू नॉट टीज यू, दो अलग अलग सेंटेंस है जिनको जोड़ने का काम ओनली कर रहा है। इट मीन्स ओनली जो है कंजक्शन की तरह यूज़ हुआ, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि पूछा क्या था? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन अथवा प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम करता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेक ए सेंटेंस इन विच द वर्ड ओनली इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। एडवर्ब की तरह यूज हुआ जहाँ वर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब कौन होता है? जो वर्ब को मॉडिफाई करे, या यूँ कहे कि वर्ब की क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ तबीयत ख़राब है, इस वजह से गले से सही ढंग से आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने कोशिश की थी कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन किसी कारणवश तबीयत ख़राब होने की वजह से 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे, और अभी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सही वीडियो बने और आपको सही जानकारी पहुंचा सकूं। यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है
अगर ओनली कहीं पे वर्ब को मॉडिफाई करने का काम आ रहा है, इट मीन्स वहीं जो है ओनली एज ए एडवर्ब काम कर रहा है। तो विनोद इज द ओनली सन, सन और विनोद को मॉडिफाई कर रहा है ओनली, तो यहाँ पे तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ओनली वर्ड। और देयर आर द ओनली 5, यहाँ पे 5 को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, इट मीन्स यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है, यहाँ पे 2 अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इट मीन्स ये कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा 10 नंबर, मेक ए सेंटेंस इन विच द वर्ड ओनली इज यूज्ड एज ए कंजक्शन। और हम इतनी देर से देख रहे हैं कि 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो कंजक्शन कहलाता है। 2 अलग अलग सब्जेक्ट या वाक्यों को या ऑब्जेक्ट को या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को जोड़ने का जो वर्ड काम करता है वो कहलाता है कंजक्शन। तो यहाँ देखेंगे कि सी जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओनली जो वर्ड है वो एज ए कंजक्शन संयोजक के रूप में यूज़ हुआ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो मेक ए सेंटेंस इन व्हिच सिंस इज यूज्ड एज अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या काम करता है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में है, सॉरी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध बताने के काम आता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध बताने के काम में आता है। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। फीवर जो वर्ड है वो मंडे के बीच में एक संबंध बता रहा है, तो इट मीन्स प्रपोजिशन की तरह यहाँ पर यूज़ हो रहा है और ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो है ये इज़ नॉट मेट यस्ट। मेट को जो मॉडिफाई कर रहा है वो सिंस कर रहा है, ये एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। आई कांट गो टू कॉलेज सिंस आई एम फीलिंग अनवेल, ये जो एज ए कंजक्शन यूज हुआ है। आई कांट गो टू कॉलेज सिंस आई एम फीलिंग अनवेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। इट मीन ए जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक ए सेंटेंस इन व्हिच द सिंस इज यूज्ड एज एडवर्ब। हमने देखा कि यहाँ पे प्रपोजिशन की तरह काम आ रहा है और यहाँ पे जो है ये मेट को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब वर्ब को जो मॉडिफाई करे या वर्ब की जो विशेषता बताए वही एडवर्ब होता है। और यहाँ पे सिंस वर्ब की विशेषता बता रहा है, इट मीन्स यही जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। एक बार आंसर चेक करते हैं, बी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है मेक ए सेंटेंस इन विच द सिंस इज यूज्ड एज ए कंजक्शन। जहाँ पे 2 शब्दों को जोड़ने का काम करे सिंस, वो कंजक्शन कहलाता है। 2 सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम करे या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करे, जहाँ पे सिंस जो है 2 वाक्यों को या 2 नाउन को या फिर कहें कि 2 प्रोनाउन को जोड़ने का कार्य कर रहा है, वो कंजक्शन है, उसी को संयोजक कहते हैं। हमने देखा यहाँ पे सिंस जो है फीवर और मंडे को मॉडिफाई करने के लिए काम आ रहा है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे सिंस जो है मेट को मॉडिफाई करने के लिए काम में आ रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। यहाँ पे सिंस 2 अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये कंजक्शन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर ऑप्शन। यहाँ पे सिंस जो वर्ड है वो इस और इस सेंटेंस को जोड़ने के काम में आ रहा है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को जोड़ने का काम कर। सिंस जो वर्ड है एज ए कंजक्शन यहाँ पर यूज हुआ है, तो सी नंबर हमारा राइट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है मेक ए सेंटेंस इन विच द वर्ड अप इज यूज एज ए नाउन। जहाँ पे अप का प्रयोग एज ए नेम यूज हुआ है, नाम की तरह आया है, वही नाउन होता है। एवरीबडी हैज़ अप एंड डाउन्स फॉर्चून, भाग्य में सबके लिए उतार और चढ़ाव लिखे रहते हैं, तो यहाँ अप जो है एज ए नेम यूज हुआ है। नेम को बोलते हैं नाउन,
और नाउन जो है वो हमारे को यहाँ पूछा गया कि नाउन कहाँ पे यूज़ हुआ, तो ये जो है हमारा नाउन की तरह यूज़ हुआ है और ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। द अप ट्रेन, ट्रेन को मॉडिफाई करने के लिए काम में आ रहा है, तो इट मीन्स ये एडजेक्टिव है। अप योर आर्म क्रिया को बता रहा है, तो ये वर्ब। ही वॉज वॉकिंग अप डाउन द प्रोसेस, कैसे वॉक कर रहा है, अप डाउन प्रोसेस वॉक कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो है प्रपोजिशन की तरह काम में आ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ए जो है वो बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। आगे की ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि द अप इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन अथवा प्रोनाउन, नाउन अथवा प्रोनाउन को मॉडिफाई करें। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही एडजेक्टिव होते हैं। हिंदी में अगर हम देखें तो उनको विशेषण कहते हैं, और विशेषण की तरह जहाँ पे यूज़ हुआ है उसको पहचानेंगे। यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। अब ट्रेन, ट्रेन कौन सी, आने वाली। आने वाली का मतलब हो गया कि यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है आपके द्वारा, तो इट मीन्स ये एडजेक्टिव। अप योर आर्म्स, यहाँ पे अप जो वर्ड है एज ए वर्ब यूज़ हुआ है, और यहाँ पे प्रपोजिशन की तरफ यूज़ हुआ। राइट आंसर होगा बी। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव पूछा था, एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करने के लिए काम में आता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मेक ए सेंटेंस इन विच द वर्ड अप इज यूज्ड एज एन वर्ब। वर्ब की तरह जहाँ पे अप का यूज़ हुआ है, तो देखिए अप योर आर्म, अपने हाथ ऊपर उठाओ, उठाने का मतलब है वर्ब। क्रिया हो रही है, क्रिया का मतलब होता है वर्ब, और यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। सी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके एक क्विज़, जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से एक ही शब्द को बार बार अलग अलग तरह से वाक्य में यूज करके हमें कंफ्यूज किया जाता है, और किस प्रकार से हमें सॉल्यूशन देना पड़ता है। सॉल्यूशन को इसलिए चारों ऑप्शन को आप ढंग से पढ़ें, और इसी शुभ कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।